तो चलिए आज अपन स्वामी विवेकानंद और उनका अध्यात्म इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता सिटी में। कलकत्ता के आजू बाजू एक गांव था उधर। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। तो नरेंद्रनाथ दत्त उनका उपनाम था। तो विश्वनाथ दत्त 8-9 संतान थी उनकी। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद बहुत तेजस्वी बालक थे। बचपन से उनमें अध्यात्म की शिक्षा उनके पिताजी ने दी थी। विश्वनाथ दत्त ने एक बार पंडित को भोजन खिलाया, तो उनको देखते हुए स्वामी विवेकानंद को भी अपन भी दानी हैं, अपन भी दान करेंगे, ये संस्कार उनमें बचपन से ही आए। उस टाइम के ज़माने में देश में बहुत बड़ी भूखमारी चल रही थी। देश कर्मकांड में फंस गया था। देश की बहुत बुरी हालत हो गई थी। जातिवाद फैल गया था। माता भुवनेश्वरी देवी एक संस्कारी, एक शिव की पुजारन थी। तो बचपन से उनके घर में पूरे संस्कार थे, आध्यात्मिक संस्कार। तो देखो, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि बीज का कभी नाश नहीं होता है। जैसे संस्कार तुम्हारे माँ बाप में हैं, वैसे ही संस्कार बच्चे में आते हैं। वैसे ही उनका बीज नष्ट नहीं हुआ है। वो एक तेजस्वी बालक के जन्म में उनका अवतार हो गया। उन्होंने आत्मा को जान लिया था बचपन से। बहुत शरारती थे, काम करने में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ किताबें पढ़े। तो जवान हो गए 22-23 साल के। पढ़ते 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 बीए कंप्लीट किए। तो समुंदर की तरफ गए। बंगाल में समुंदर है चारों तरफ। समुंदर की तरफ गए और अंदर सीधा जा रहे हैं। तो उधर एक आदमी था, बोलता था, ओ साधु कहाँ जा रहे हो तुम? वो डर गया, जो समुंदर के किनारे आदमी खड़ा था। ओ साधु कहाँ जा रहे हो? विवेकानंद जी तो बोल रहे हैं, मैं समुंदर में जा रहा हूँ, ज्ञान की खोज कर रहा हूँ, मेरे को जाने दो। कभी कभी अवतार हो जाता था आत्मा का, उनमें आत्मदर्शन होता था उनको। वो स्वामी थे। इंग्लिश फाड़ फाड़ बोलते थे उस जमाने में, इंग्लिश, ताकि उस जमाने में पूरी इंडिया के लोग अनपढ़ थे। शिक्षा का कोई उतना ज़्यादा प्रचार नहीं था। अंग्रेज़ लोग आए थे, ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे थे। हिंदू धर्म का कत्ल हो रहा था, एक साइड से धर्मांतर कर रहे थे अंग्रेज। तो वो चले गए। फिर एक मठ था कलकत्ता में, तो उनमें एक गुरु बातें कर रहे थे, भगवान को ज्ञान, लोगों को ज्ञान दे रहे थे भगवान का। तो लोग बोले, तो स्वामी जी भी उधर जाके खड़े रहे और सुने क्या बोल रहे परमहंस जी। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उनको देखे
और बोले, बालक इधर आ जाओ, इधर बैठो, तुम में मुझे नारायण दिखता है। तो स्वामी बोले, नारायण? नारायण कहाँ रहते हैं? स्वामी बोले गुरुजी को। तो वो बोले, आत्मा ही नारायण है। तो स्वामी जी ने पहचान लिया, यही आपने को, ये गुरुजी ही आपने को आत्मा के दर्शन करा सकते हैं। तो परमहंस जी भी बोले उनको कि तुम ही नारायण हो। तो वो बोले, मैं कैसे नारायण हूँ? तो इतने लोग बैठे थे, उनको नारायण नहीं बोला था, सिर्फ स्वामी जी को बोला था, क्योंकि ब्रह्मचारी का तेज, ब्रह्मचारी देखने में एकदम स्मार्ट स्वामी जी थे। तो बैठे, उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया और ज्ञान उनका बढ़ गया। तो वो उनकी पढ़ाई भी अच्छी थी, अंग्रेजी भी फाड़ बोलते थे, सब बीए किए थे कंप्लीट। तो उस टाइम का बीए मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई, आज की बहुत डिग्रियाँ। तो वो अमेरिका चले गए वैदिक प्रचार के लिए। तो उधर रास्ते में इधर उधर जा रहे थे, तो अपना पोशाक था उनका पूरा भगवा, इतना पेटा सर के ऊपर। तो लोग उनको हंस रहे थे, कि बोलते थे, ये क्या है, ये कौन सा पोशाक है? स्वामी जी को सब चिढ़ाते थे, सब जगह हंसी होती थी स्वामी जी की। सब लोग जैसे जोकर को लोग हंसते, वैसे स्वामी जी के पीछे पड़े हैं डंडा लेके, कोई पत्थर से मार रहा है। स्वामी जी बोले, उधर इतनी महंगाई, इधर के आठाना मतलब उधर का आठाना, इधर का जैसे उधर का एक डॉलर में चलता है ना, तो उधर का एक डॉलर इधर के 1000 रुपये के बराबर। तो उस टाइम में बहुत महंगाई अमेरिका में थी और भारत एकदम कंगाल था। तो स्वामी जी के पास तो कम पैसे थे, तो स्वामी जी को कोई होटल में भी एंट्री नहीं देते थे। तो स्वामी जी थक गए, तो उनको ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका में तो सब ऐश आराम बाद में उनको मिला, तो उनको चिढ़ाते थे। तो उन्होंने काला कोट, अपना अमेरिकन जैसा पोशाक पहना दिया, और वो तो वैदिक धर्म फैलाने के लिए गए थे, वहाँ चले गए वो। तो अमेरिका में बड़ा संग्रहालय था, उधर भाषण स्पर्धा थी, तो उधर उन्होंने भाषण किया, वेदांत का भाषण, आत्मा को जानने का भाषण, सनातन धर्म मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, ये न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने फैला दिया। तो लोगों को बहुत बढ़िया लगा उनका भाषण। तो लोगों की ताली आधा घंटा नहीं रुकी स्वामी जी का पोशाक और सब रूप देख के। और भाषण होने के बाद एक लेडी बोली भी, तुम्हारी जैसा मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे साथ शादी करो। तो स्वामी जी उनको बोले कि पुत्र मेरे जैसा मत मानो, मैं ही तुम्हारा पुत्र है ये मानो तुम, नहीं तो अपन चलो शादी करेंगे हम, चलो डेट पे जाएंगे, ऐसे बोलते थे। तो कितना तेजस्वी अध्यात्म उनके अंदर चल रहा था। अमेरिका में जाके भी उनको नींद नहीं आ रही थी। तो वो भाषण होने के बाद उनको इज्जत मिलने लगी, होटल में, रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लोग लेके गए, गद्दे में दे एकदम, उस टाइम में पंखे मिंगे ऊपर, सब चारों तरफ उनको सब सुविधाएं दी। लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको भारत माता की याद आ रही थी। देखो हमारे भारत के लोग ज़मीन पे सो रहे हैं मच्छर में, ना पंखे की सुविधा उस टाइम, ना लाइट की सुविधा, तो उनको नींद नहीं आई, तड़प उठे थे वो इतना। वो लोग बोले हमारा देश ऐसा कब बनेगा, तड़प उठी थी उनको। वो डॉलर कमाने के लिए नहीं गए थे, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए पूरी दुनिया घूम रहे थे उस टाइम। अलग ही तड़प। फिर इंडिया में आए, फिर उधर पहले उधर न्यूयॉर्क सिटी में वेदांत सिटी की स्थापना की उन्होंने।
तो कलकत्ता में और पढ़ने की इच्छा हुई, तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज था एक कलकत्ता में, अंग्रेज़ों का चर्च कॉलेज, उनमें उनका दाखिला हो गया। उधर भी वो पढ़े। वो क्रिश्चियन लोगों को भी समझाए, तुम यीशु के पास रहो लेकिन आत्मा को जानने का ज्ञान ले लो। दूसरे को मार के, दूसरे का धर्मांतर करके धर्म नहीं रहता है, वो पाप है, उससे बच जाओ। उनका मतलब ये नहीं था कि धर्मांतर करो, उनका मतलब यही था कि कहीं भी कोई भी धर्म में रहो तो आत्मा को जानो। आत्मा को जो जानता है वही धर्म है। दूसरों के ऊपर कब्जा किया, दूसरों का धर्मांतर किया, वो धर्म नहीं है। उन्होंने पूरे देश में वैदिक धर्म का प्रचार किया, बाहर देश में भी वैदिक धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी बोलते थे भाषण में कि वेदांत को जानने वाला, आध्यात्म को जानने वाला जवान जो मेरे विचार रखता है, मेरे को 100 भी आदमी मिल गए तो मैं देश बदल दूंगा। लेकिन स्वामी जी को आदमी नहीं मिले उस टाइम में भी उतने ज्ञानी। ज्ञान तो आज भी नहीं है। वो भाषण में बोलते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उनकी अध्यात्म की तड़प अलग थी। पूरी जवानी जिंदगी बर्बाद की, 40 साल के उम्र में मर गए। 4 जुलाई 1902 में वो मर गए, बंगलोर में मर गए, मतलब समाधि में थे, योग कर रहे थे। ज्यादा योग करने के बाद आत्मा इधर से चली जाती है, 8वें चक्र से, 7वें चक्र से। उनके आंखों में खून आ रहा था जब तप कर रहे थे, साधना करके श्वास प्रश्वास आत्मा को जानने की स्थिति में थे, आत्मस्थित प्रज्ञ थे। इतनी भयंकर उन्होंने साधना की थी। साधना खड़े बड़े बैठे बैठे साधना में उन मोक्ष को प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गए, मुक्ति मिल गई उनको। यह है स्वामी जी। और आजकल के जवान 12 साल के नहीं होते उनको गर्लफ्रेंड चाहिए। आध्यात्मिक नाम की कोई चीज़ नहीं है किधर घर में, कुछ संस्कार नहीं है, कुछ वेदों का पाठ नहीं है, कुछ भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे स्वामी विवेकानंद बनोगे तुम? पूरी जवानी उन्होंने खपा दी सनातन धर्म का प्रचार करने में। बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी मांसाहारी थे। एक आधी बार खाया होगा, पश्चिम बंगाल में मछली ज़्यादा लोग खाते बचपन से, लेकिन तुम उसको क्यों धरते हो? उसको ही तुम पकड़ के क्यों बैठते हो? वो तो जानो कि वो उसके बाद योग को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था मांसाहार, 1-2 बार जो भी खाए थे। अमेरिका में स्थिति थी वैसी, बंगाल में स्थिति थी, भूखमारी से लोग मर रहे थे, और बकरा मुर्गा नहीं खाए थे, वो मछली खाए थे, मरी वाली, सिर्फ सूखी मछली जब ऑटोमेटिकली मर जाती है। वो भी फोटो में दिखाते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, फोटो में दिखाते हैं। पेंटर लोग यहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध थे ना, अमेरिके या अंग्रेज लोगों ने उनको बदनाम करने की साजिश रखी थी कि वो बोलते थे कि पेंटर लोगों को इनका ऐसा ऐसा चित्र बना, क्योंकि उस टाइम फोटो नहीं चलता था, कैमरे उतने ये नहीं थे, अलाउ नहीं थे, तो उनकी साजिश थी। क्योंकि सनातन धर्म बढ़ रहा था और अंग्रेज के नज़र में वो दुख रहा था, बहुत दुख हो रहा था उनको कि सनातन धर्म बहुत बढ़ रहा है, तो हमारा क्रिश्चियन धर्म तो डूब जाएगा। गोवा में इधर उधर सब जगह वो चर्च बैठा रहे थे, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे।
ये स्थिति थी, इसीलिए उनका नाम बदनाम किया। वो शुद्ध शाकाहारी थे, वो आध्यात्मिक थे, मांसाहारी नहीं थे। मैं तुमको बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक चित्र देख के बोल रहा हूँ, एक चित्र है उनका, अंग्रेजों ने ये किया था। आ रही बात समझ में? वो शुद्ध शाकाहारी थे। बचपन में एक आधी बार खाए होगे, क्योंकि संगत गुण, जैसे कोई दोस्त मिले होगे, अनजाने में कुछ किस्में मिला के दिए होगे, खाए होगे स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी एकदम आत्मा को जानने वाला धर्म उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया। तो भी कर्मकांड देश में चल रहे, कर्मकांड के विरोधी थे एकदम। भले भगवे वस्त्र पहनते थे, ऐसा नहीं कि भगवा वस्त्र पहनने के बाद आदमी कर्मकांड करता है। वो एक किसी का प्रतीक होगा, शांति का प्रतीक, वैराग्य का प्रतीक है। वो लोगों को भी दिखाना चाहिए कि वैराग्य, आदमी वैराग्य लाओ जिंदगी में। भले तुम शादी करो, लेकिन वैराग्य लाओ। संसार मतलब दो शादी करोगे तब भी तुम वैराग्य में जा सकते हो। आ रही है बात समझ में? स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने, जब वो पढ़ रहे थे, तो एक अंग्रेज बंदा था, वो अंग्रेज बंदा बोलता था ये ब्रेड खाओ, लंदन से आए हैं। तो स्वामी जी बोले लंदन से आए हैं, ठीक है। कितने झूठ बोलते थे अंग्रेज, लंदन से ब्रेड आएगा, तब तक इतना ट्रांसपोर्ट का कितना टाइम लगते था उस टाइम पे, कितना झूठ। स्वामी जी बोले ये तो सब झूठे लोग हैं, साला ये इंडिया में बना है, लंदन का नाम दे दिया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से इधर आई है, लेकिन वो लोग समझते थे इंग्लैंड की, इंग्लैंड में ये बसी है कंपनी, इधर से पूरा माल एक्सपोर्ट होता है। ऐसे झूठे आदमी मरीज, ऊपर से गोरे अंदर से बहुत काले। तो स्वामी जी बोले झूठ लोगों का हम खाना पसंद नहीं करते हैं, तुम झूठे हो। तुम छल कपट से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए और पूरे देश में अलग अलग कंपनियां डाल दिए, और ब्रेड की कंपनी उसमें से एक है, और बोलते हो ये लंदन से ब्रेड आए हैं, खाओ ताजे है। सालो इधर का गोबर खाते हो और नाम लंदन का लेते हो, नाजायज औलाद लंदन की। मन में मन बहुत गाली देते थे उनको। उनका आध्यात्म इतना कड़क था, इतनी मेहनत की उन्होंने, पूरी जवानी खपा दी, पूरे वेद वेदांत उपनिषद पूरे पढ़ डाले। उस टाइम में वेद पढ़ना मामूली बात नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का ट्रेलर दिखा ही है, गीता। जो वेद है एक आम आदमी पढ़ नहीं सकता है पूरे वेद। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, इधर से चालू किया तो इधर का भूल जाएगा, इधर का भूल गया तो इधर का याद रखेगा। वो बहुत मतलब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र उसमें सब था, बहुत अलग अलग बातें थी, लोगों के समझ में नहीं आई। लोगों ने हजारों ग्रंथ लिखे, मनुस्मृति स्मृतियाँ लिखी, वो लोगों के हाथ में थमा दिए, अर्थ का अनर्थ कर दिए। उनमें वो पहचान में नहीं आया। जैसे वेद में ब्रह्म नाम है, ब्रह्म मतलब पूरे ब्रह्मांड को बोलते हैं, तो ये कर्मकांडी पंडितों ने ब्रह्मांड उसका कर दिया। अब ब्रह्मांड है ना, तो पंडितों ने ब्रह्म का अर्थ कर दिया चार मुख वाला ब्रह्मा। जो इधर से विष्णु आया, मुख से ब्राह्मण आए, ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानी लगा दी। लेकिन सही अर्थ ब्रह्म का ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड। शिव का सही अर्थ है पूरा विश्व, शिव शिव ओहम। और विष्णु का अर्थ है विश्व, विश्वच विष्णु। लोगों ने नाक से यहाँ पे जो विष्णु सोता है उसकी चर्चा ग्रंथों में की। तो पूरे वेद वेदांत वो पढ़े थे स्वामी जी ने।
इसीलिए वेदों का ट्रेलर है भगवद गीता, और गीता की द्वितीय भाषा है अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता। वो सुनिए, वो पूरे वेदों का ट्रेलर है। अगर भगवद गीता यथार्थ तुम सुन लिए तो तुमको वेद पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा मेन बातें ट्रेलर कहा गया है। जैसे आदमी ट्रेलर देखता है फिर सोचता है कि पिक्चर फुल ऐसी होगी, वैसे ही सेम टू सेम गीता पढ़ो, तब तुमको पूरे वेद ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। तो आज ही यथार्थ गीता सुनिए, ये हमारी आत्मा की बात हम कह रहे हैं, और हमारा धर्म यही है कि यथार्थ गीता प्रचार करना, और हर कान में गीता का श्रवण हो जाए, यह हमारी इच्छा हो रही है। तो सब लोगों ने आज से ही यथार्थ गीता सुनना चालू करिए और आपके आत्मा को जानिए। ओके भाई।